मित्रों, कृपाणों का निर्माण जिस व्यवस्था से हुआ है उस व्यवस्था का नाम पाक एवं पवित्र है। मित्रों, पाक का जन्म पवित्रता से तब होता है जब हम सर्वप्रथम स्वयं को पवित्र करते हैं, और स्वयं को पवित्र करने के लिए एक विधि है जिसे हम सनातन व्यवस्था कहते हैं। हे मित्रों, आज से 7,000 वर्ष पहले इसी बनारस की भूमि पर सर्वप्रथम पवित्र व्यवस्था का निर्माण हुआ था, और उसी व्यवस्था से शायद आप लोग जानते होंगे कि इस्लाम धर्म का भी निर्माण हुआ था। हे मित्रों, इस्लाम धर्म सनातन व्यवस्था एवं पावन व्यवस्था जिसे हम गुरु परंपरा कहते हैं, इस परंपरा से वह अलग नहीं है। हे मित्रों, आज पावन यह नहीं मानता है कि मुस्लिम धर्म सनातन व्यवस्था का ही अंग है। कारण है कि हम आज मुस्लिम धर्म एवं विश्व पर आधारित पावन व्यवस्था से बधे हुए नहीं हैं। हे मित्रों, आज सनातन व्यवस्था कई खंडों में विभाजित हो चुकी है, और इसी का परिणाम है कि हम पावन भी स्वयं इस व्यवस्था से अलग होकर के हम केवल एक छोटी सी व्यवस्था जिसे हम हिंदू व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था से बदल चुके हैं। हे मित्रों, आज हमें सर्वप्रथम उस व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था को पुनः स्थापित करना होगा जिसे हम सनातन व्यवस्था कहते हैं। हे मित्रों, सनातन व्यवस्था का जन्म सदियों पुराना है। हे मित्रों, जब 7,000 पहले या काशी जो कि आज वह नगरी नहीं रही, आज काशी के स्थान पर बनारस एवं गुप्त काशी के स्थान पर आज दूसरी नगरी प्रकट हो गई है। हे मित्रों, हम उस व्यवस्था का पुनः जिक्र कर रहे हैं जिस व्यवस्था के आधार पर मुस्लिम व्यवस्था का जन्म हो गया था। हे मित्रों, मुस्लिम व्यवस्था का सर्वप्रथम जन्म उस जल व्यवस्था से समझना होगा जिसे कि पावन के रूप में प्रथम रूप में प्रकट वह तत्व जिसे हम ठाकुर जी कहते हैं प्रकट हुए थे। हे मित्रों, ठाकुर जी ने जब अपने शरीर से वस्त्र उतार करके सन्यासी के रूप में वस्त्र को धारण किया था और कहा था कि हे मित्रों, इस धरती पर वह कौन सा व्यक्ति है जो कि हम पावनों को इस अवस्था में जल देगा, जो कि इस जगत में संपूर्ण सत्य को बोल करके हमारे ही तरह वस्त्र उतार करके सत्य को बोल रहा है। हे मित्रों, ठाकुर जी का जन्म आज से 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था। हे मित्रों, मैं ठाकुर जी के कुछ मूल स्वरूप का जिक्र कर रहा हूँ। हे मित्रों, ठाकुर जी का जन्म काशी के तट पर एक बृहद रूप में गुरुद्वारे के रूप में स्थापित कर करके उसी गुरुद्वारे पर ही हुआ था। हे मित्रों, काशी की वह पवित्र भूमि आज भी विद्यमान है। हे मित्रों, काशी का रंग एवं स्वरूप समय समय पर नष्ट एवं बदलता रहा है। हे मित्रों, जब वह संत महात्मा जो कि काशी के थे, वह जल को काशी में मांगे थे और कहा था कि कौन से धरती पर लोग हैं जो कि हमें जल दे सकते हैं। हे मित्रों, ये संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उस महात्मा को जल दिया था। हे मित्रों,
हम जब पवित्र के रूप में स्थापित होते हैं तो हम सबसे पहले खुद को ही पवित्र होने के लिए सत्य को प्रकट करते हैं। हे मित्रों, ठाकुर जी के रूप में जब हम 7000 वर्ष पूर्व धरती पर प्रकट हुए थे तो भी हम सर्वप्रथम इसी प्रकार से सत्य को प्रकट किए थे। हे मित्रों, ठाकुर जी ने सर्वप्रथम कहा कि ये धरती के लोग हमें जल उस अवस्था में देंगे जिस अवस्था में हम प्रकट हुए थे। हे मित्रों, ऋषि लोग उस समय हमारे धरती पर प्रकट हुए थे। ऋषियों ने कहा था कि आप वस्त्र पहन लें। हे मित्रों, जब हम पूर्ण सन्यासी के रूप में प्रकट हुए थे तो हमारा इससे 1000 गुना तेज बढ़ गया था। हे मित्रों, आज हम गृहस्थ के रूप में धरती पे प्रकट हैं, इसीलिए हमें यह कहने में संकोच नहीं कि वह तेज हमारा आज नष्ट हो चुका है। हे मित्रों, आज हम अपने तेज के मूल स्वरूप में नहीं प्रकट हैं। वर्तमान में हमारा तेज केवल मात्र 10% ही प्रकट हुआ है, क्योंकि आप लोग यह जानते हैं कि हमने गौ हत्या का दोष अपने ऊपर कलंकी अवतार के रूप में स्वयं ही ग्रहण किया है।